22 लड़कियों से ज्यादती करने वाला ये मुलजिम जिसको कराची की पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। कराची की पुलिस जो है इस मुलजिम को थाने के अंदर बिठा कर इस मुलजिम को फ्रूट फल और अच्छे अच्छे खाने दे रही है, साथ में इसको ड्रग्स भी दे रही है कि भाई नशा करो, ये लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कराची की जो इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर ये खातून है, इस खातून का ये बयान है। अब इस मुलजिम ने जो है 22 लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की है और बाकायदा तौर पर ये रिमांड लेकर आती है अदालत से ये खातून, और बाकायदा तफ्तीश की जाती है, लेकिन इस खातून को तफ्तीश नहीं करने देते हैं इनके अपने ही पुलिस वाले। और ख़ातून बता रही है कि ये जो मुलजिम आप देख रहे हैं जिसकी उम्र लगभग कोई 20-22 साल है, इसने 22 लड़कियों के साथ जो है ज़्यादती की है और बाकायदा तौर ने जज साहब ने रिमांड दिया है और ये रिमांड पर है मेरे, लेकिन मेरी अपनी ही पुलिस जो है इस मुलजिम को बचा रही है। मुलजिम पकड़ा गया है, मुलजिम जो है वो थाने के अंदर मौजूद है, हथकड़ियाँ लगी हैं और मुलजिम को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इस खातून के बकौल कि मुलजिम को अच्छे अच्छे खाने अंदर जा रहे हैं थाने के अंदर। मुलजिम को जो है बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, मुलजिम को फल फ्रूट जा रहा है, खिलाया जा रहा है, और मुलजिम को जो है कि ड्रग्स भी दे रहे हैं। खानों के साथ साथ मुलजिम की जो ख्वाहिशात है वो भी पूरी की जा रही है। ऐसा कौन सा तगड़ा हाथ है जो कि मुलजिम ने 22 लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती भी कर ली है और उसके बाद जो है मुलजिम को बचाया भी जा रहा है, मुलजिम को प्रोटोकॉल भी दिया जा रहा है। इसने 22 लड़कियों का रेप किया हुआ है। अदालत के हुक्म से 10 दिन से मैंने इसको रिमांड पे लिया हुआ है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर डीएसपी साहब जफर इकबाल साहब, एसएचओ नेपियर, हेड मोरन नेपियर और जो ड्यूटी अफसर नेपियर है, उनके साथ उनके जो मुलाजमीन है, सिपाही हैं, जो ड्राइवर हैं, वो इसको पैसे लेके नशा भी देते हैं, स्पेशल प्रोटोकॉल दे रहे हैं इसको। 10 दिन हो गए मुझे रिमांड लिए हुए, मुझे एक दिन भी इसकी तफ्तीश नहीं करने दी, इंट्रोगेशन नहीं करने दी। 22 लड़कियों से ज़्यादती करने वाला ये मुलजिम जिसको कराची की पुलिस प्रोटोकॉल दे रही है। कराची की पुलिस जो है इस मुलजिम को थाने के अंदर बिठा कर इस मुलजिम को फ्रूट फल और अच्छे अच्छे खाने दे रही है, साथ में इसको ड्रग्स भी दे रही है कि भाई नशा करो, ये लो। ये मैं नहीं कह रहा, ये कराची की जो इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर ये खातून है, इस खातून का ये बयान है। अब इस मुलजिम ने जो है 22 लड़कियों के साथ मुबैना तौर पर ज़्यादती की है और बाकायदा तौर पर ये रिमांड लेकर आती है अदालत से ये खातून, और बाकायदा तफ्तीश की जाती है, लेकिन इस खातून को तफ्तीश नहीं करने देते हैं इनके अपने ही पुलिस वाले। इस खातून को हरासा किया जाता है थाने के अंदर और बाकायदा तौर पर यह खातून का जो वीडियो बयान है वो सामने आया सोशल मीडिया पर, जिसमें इस खातून ने मोबाइल पकड़ा है और ये सब इंस्पेक्टर है और ख़ातून बता रही है कि ये जो मुलजिम आप देख रहे हैं जिसकी उम्र लगभग कोई 20-22 साल है, इसने 22 लड़कियों के साथ जो है ज़्यादती की है और बाकायदा तौर ने जज साहब ने रिमांड दिया है और ये रिमांड पर है मेरे, लेकिन मेरी अपनी ही पुलिस जो है इस मुलजिम को बचा रही है, इसको प्रोटोकॉल दे रही है थाने के अंदर, इसको अच्छे अच्छे खाने दे रही है, इसको जो है मतलब जो इसके दिल की ख्वाहिश है वो पूरी कर रही है कराची की पुलिस। अब हिसाब लगाएं पुलिस वालों का नाज़रीन, ये हमारी पुलिस का निज़ाम है और ये हमारी पुलिस है, चाहे वो कराची की पुलिस हो या फिर वो पंजाब की पुलिस हो या फिर केपीके की पुलिस हो। अब कराची में इतना बड़ा जो है वाक़या हुआ है पिंकी वाला, और पिंकी को जैसे पहले शुरू में प्रोटोकॉल दिया गया, उसके बाद पिंकी का जो मामला है वो बड़ा हाईलाइट हुआ है और फिर जाकर जो है पिंकी पर सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। पिंकी को कैसे लेकर जाया जाता है अदालत में, पहले कैसे लेकर गए हैं, फिर उसके बाद दोबारा कैसे लेकर जाया जाता है, ये कराची की पुलिस का निज़ाम है और ये सबको पता है कि कराची की पुलिस जो है वो कितने जोगे हैं। तो खैर अब ये इस खातून का भी जो है जो सब इंस्पेक्टर है इसका भी बयान सामने आ गया सोशल मीडिया पर, और ये बता रही है कि भाई ये जो मुलजिम मेरे साथ मौजूद है इस वीडियो के अंदर जिसकी उम्र लगभग कोई 20-22 साल होगी, इसने 22 लड़कियों के साथ मतलब कि ज़्यादती की है, यानी कि ज़ना की है, और बाकायदा तौर पर ये रिमांड पे था और तफ्तीश नहीं करने दे रहे मेरे अपने ही पुलिस वाले, और मेरे अपने ही पुलिस वाले जो है इस मुलजिम को बचा रहे हैं।
تاکہ یہ اس پہ یہ کیس جو ہے یہ صاف ہو جائے اور اس کو اچھے اچھے کھانے دے رہے ہیں یہ تھانے کے اندر. ملزم پکڑا گیا ہے, ملزم جو ہے وہ تھانے کے اندر موجود ہے, ہتھکڑیاں لگی ہیں اور ملزم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے اس خاتون کے بقول کہ ملزم کو اچھے اچھے کھانے اندر جا رہے ہیں تھانے کے اندر. ملزم کو جو ہے باقاعدہ طور پر پروٹوکول دیا جا رہا ہے, ملزم کو پھل فروٹ جا رہا ہے کھلایا جا رہا ہے اور ملزم کو جو ہے کہ ڈرگز بھی دے رہے ہیں. کھانوں کے ساتھ ساتھ ملزم کی جو خواہشات ہے وہ بھی پوری کی جا رہی ہے. ملزم ڈرگز کا جو ہے وہ عادی ہے, نشہ لینے کا عادی ہے اس خاتون کے بقول, اور ملزم کو باقاعدہ طور پر پولیس والے جو ہے اس خاتون کے بقول کہ پولیس والے ملزم کو ڈرگز بھی دے رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے کہ بھائی یہ پیو, یہ کھاؤ, عیاشی کرو, ہم آپ کو بچا لیں گے. تو یہ خاتون کا بیان ہے. جی ناظرین, یہ سب کو ہلا کر رکھ رہا ہے کہ یہ ہمارے پولیس کا نظام ہے اور پولیس جو ہے غریب آدمی کے لیے کیا ہے اور امیر آدمی کے لیے کیا ہے. مطلب اس ملزم کے پیچھے ایسا کون ہے, ایسا کون سا تگڑا ہاتھ ہے جو کہ ملزم نے 22 لڑکیوں کے ساتھ مبینہ طور پر زیادتی بھی کر لی ہے اور اس کے بعد جو ہے ملزم کو بچایا بھی جا رہا ہے, ملزم کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے, ملزم کو اچھے اچھے کھانے دیے جا رہے ہیں, ملزم کو پھل فروٹ دیا جا رہا ہے, ملزم کو اس کی خواہشات بھی پوری کی جا رہی ہے, باقاعدہ اس کو نشہ بھی دیا جا رہا ہے تھانے کے اندر. آپ حساب لگا لیں کہ یہ ہماری کراچی کی پولیس ہے اور یہ نظام جو ہے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. امیر بندے کے لیے پولیس کچھ اور ہے اور غریب بندے کے لیے جو ہے وہ پولیس کچھ اور ہے. یہ اصل میں جو ہے پولیس کی ایک تصویر ہے, لیکن تلخ ہے, لیکن حقیقت ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری تھی. یہ میں سب کچھ نہیں کہہ رہا, یہ ان کی اپنی ہی سب انسپیکٹر جو خاتون ہے جن کا یہ ویڈیو بیان سامنے آیا سوشل میڈیا پر, یہ وہ باتیں بتا رہی ہے خود اپنے منہ سے کہ بھائی یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور اس ملزم کو بچایا جا رہا ہے. میرے اپنے ہی پولیس والے جو ہے وہ کالی بھیڑیں بنی ہوئی ہیں اور باقاعدہ طور پر اس ملزم کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس پر آپ لوگ کیا کہتے ہیں ناظرین؟ جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں وہ ضرور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.